हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ यूएमटी में मौजूद हैं। वैसे तो आप देखते जान गए होंगे क्योंकि लोकेशन बहुत मानूस सी अक्सर हम यहाँ पर आते हैं। कॉरिडोर में मैं खड़ी हूँ, अच्छा सा सुहाना सा मौसम है, अच्छा ब्राइट सा दिन है और सूरज की रोशनी के साथ साथ ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। जनवरी का एंड है, लेट्स सी कि फरवरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस और मौसम में वैसे हमारी क्या तब्दीली आती है हमारे अपने इलाके में, हमारे अपने रीजन में, हमारे शहर लाहौर में, और हम किन किन नए दोस्तों से मिलते हैं, हम क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या कुछ जानते हैं। बहुत सारा फ़न, बहुत सारा प्यार जो आज भी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं आपके दोस्तों के साथ। बहुत सारी बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे और इन सारी बातों को हम आपको दिखाएंगे और आप तक अभी ये सारे का सारा फ़न पहुंचेगा। एक्सप्लोर करेंगे, आप जानने की कोशिश हम भी करते हैं कि हमारे दोस्त आज हमारे फ़न को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हमारी बातों में अपनी बातें मिलाते हैं, कैसे जवाब देते हैं और कैसे हम उनसे सवाल करते हैं। तो चलिए जनाब, सारे का सारा फ़न आपको बताया जाएगा प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि वो फ़न बेस्ड रिडल्स और क्वेश्चंस होते हैं जब हम आपके दोस्तों को एक हेल्दी सी इंगेजमेंट के लिए हमेशा से पूछते हैं और कहते हैं। तो आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से और सारे का सारा फ़न आपको बताते हैं प्रोग्राम के आखिर में। आइए मेरे साथ। हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सवेरा। बात करेंगी? अब तो करेंगी। हाँ। आ जाए फिर तो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी और भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा सवेरा, वैसे तो आप सवेरा की तरह माशाल्लाह प्लेजेंट पर्सनैलिटी, गर्मी नहीं लग रही? नहीं। कैसे यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट कैसे तैयार होकर सुबह में निकलते हैं, अपने आप को कवर अप करके, वैसे अपने आप को इसी तरह से बाहर निकला करें, क्योंकि मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर बारिश हो जाए, किसी दिन भी तेज़ हवाएं चलने लग जाए तो ठंड लग सकती है ना, इसलिए यू नीड टू कीप योरसेल्फ कवर्ड और सर्दी को भी इंजॉय करें। क्या हो रहा है ज़िंदगी में सवेरा? कुछ भी नहीं मिस। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है कि जो हमारे जेंजीज हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना हो रहा हो। कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट जो ऑफिस जॉब करते हैं और साथ में अच्छा, ऑफिस में भी काम हो रहा है? जी, तो जी। आप स्टडीज़ भी कर रही हैं? स्टडीज भी कर कैसे कर रही हैं? मिस साथ साथ ही। कैसे साथ साथ कर रही हैं? बड़ी बात होती है। वैसे होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का बिलीव है कि नहीं, पहले पढ़ लो और उसके बाद काम कर लो। तुम्हारा आपकी क्या थ्योरी है? मिस साथ जॉब। फिलॉसफी भाई, फिलॉसफी क्या हो गया है? नहीं लिखा तो गलती हो गई, थ्योरी बोल दिया। अब साथ साथ देखना पड़ता है ना, सबको मैनेज करना पड़ता है। को मैनेज करना पड़ता है। ओके फाइन, चले मुझे बताइए क्या करती हैं वैसे, काम क्या कर रही हैं आप? यहाँ पर ऑफिस में लाइवेक्स में होती हैं। लाइवेक्स में? जी। वो क्या है लाइवेक्स क्या है? लाइवेक्स ऑफर कर रहा है सर्टिफिकेशंस, जिनमें हम किस्म के सर्टिफिकेशन आपको ऑफर कर रहे हैं? ऑनलाइन घर बैठ कर लोग स्किल सीख सकते हैं। मुझे भी सिखाएं। जी सिखाएंगे क्या आप। सिखा सकती हैं एक मिलेनियल को? क्या सिखाएंगी आप? आप फैशन डिजाइनिंग वीडियो, कोई वीडियो। मुझे तो आईटी सीखना है। आईटी सीखना है, इन्फॉर्मेशन। वही सिर्फ जेंसिस कहा गया कि वही आईटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, हमारे मिलेनियल्स। भाई ठीक है कि हमारे टाइम में अगर गैजेट्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, बट वी स्टिल वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न। हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि क्या वो स्किल्स हैं जो हर किसी को सीखने चाहिए और हर किसी को जिनमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एटलीस्ट आप किसी भी ऑफिस में जाके सिस्टम को ऑपरेट कर सकें, अच्छे तरीके से उसको चला सकें। सो व्हाट इज़ नेसेसरी टू लर्न हर एक इंसान के लिए, भले कि वो फीमेल है, भले कि वो मेल है। जी जी मिस, मैं यही ऑफर करूंगी कि सब स्टूडेंट्स को स्किल सीखनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स? आप बेसिक से 2-3 कोर्सेज बता दीजिए जो सबके लिए सीखना ज़रूरी है। जिनमें अमेजोन डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अमेजॉन डिजिटल मार्केटिंग, जी जी। कितने महीने का है ये सर्टिफिकेट? आपको कितना टाइम लगेगा ये अर्न करने में? ये 1 मंथ का सर्टिफिकेट है। 1 मंथ सर्टिफिकेट। और आप इसमें कौन कौन से स्किल सीखते हैं? इसमें हम अमेजोन फ्रीलांसिंग, फोटोशॉप, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऑफर किए जा रहे हैं डिस्काउंटेबल प्राइस। अच्छा, और एज लिमिट, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसे क्राइटेरिया जिस पे कुछ लोग पूरे आते हैं, ये सब कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, इंटर किया हो, मैट्रिक किया हो, स्टूडेंट को लैपटॉप कंप्यूटर यूज थ्रू करना आता हो। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कोर्स भी आप कहेंगे कि दैट इज़ एनफ, एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए? बहुत भी ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस में इंटरेस्टेड है। वेरी नाइस। तो पैकेजेस क्या स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हैं? कैन एवरीबडी अफोर्ड दिस और कर सकता है इसको? जी मिस, अफोर्डेबल है क्योंकि Affordable है। 4,950 उनकी पेमेंट। 4,950 रुपये। मैंने इसलिए खुल के पूछ लिया, मैंने कहा ताकि सुनने वालों को भी पता चल जाए ना, कल ये ना होगा आप कहीं कि नहीं जोया आपके कहने पे तो मैं वहाँ पर आ गया, मैं वहाँ पर आ गई और हम पे इतना बड़ा फीस का बॉम्ब गिर गया। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी बता दूँगा, माइंड क्लियर करके आइए। 5,000 रुपये में आपको ये कोर्स जो है आप बड़े आराम से कर लेंगे और जो स्किल्स आप सीखेंगे वो तो करोड़ों की हैं।
तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना है, ठीक है, कि 5,000 रुपये के पीछे से आपने इतना बड़ा कुछ सीख लिया, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई मैटर करता है। सवेरा क्या करना है ज़िंदगी में, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स कुछ भी नहीं है। कुछ तो करो ना यार। देखो सबने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, सबने डिक्लेयर कर दिया अपनी ज़िंदगी में, सब जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। और अगर तुम कुछ नहीं करने वाली हो ना, तो फिर तुमसे कोई बात नहीं करेगा। नहीं कुछ करेंगे। देखो ना, मतलब मार्स पे जाना है, कोई पावर प्लांट लगाना है, कहीं अंडर सी कोई रिसर्च करना है, कुछ तो होगा करने वाला। नहीं अभी नहीं है, अभी फिलहाल प्लानिंग कोई किया, इंशाल्लाह आगे देखेंगे ज़रूर। चलो जनाब, आगे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे इंटरेस्ट क्या है, दिमाग क्या कहता है कि क्या करना चाहिए? एडवेंचर करना है, कहीं साइंस में जाना है, कोई फिक्शन है, कोई स्पेस है, क्या करना क्या है? नहीं अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी तंग ना करें मुझे, सवेरा के अंदर से आवाज़ आई है मुझे, प्लीज़ मुझे रिलैक्स करने दें, मुझे तंग ना करें। मैं आपको तंग नहीं करूँगी। गाना सुनाएं आप। मेरे कोल कोल रह अल्लाह दे बंदियां, मेरी सुन मेरी कै अल्लाह दे बंदियां। मैं पागलियां दीवानियां, मैं तेरियां वे जानियां, जिवें चन्न नू चावे तारा, मैं तेनू एदा चानियां। जैसे आप कह रहे होंगे ये क्या है, वो अपने प्लांट किया हुआ था बंदा, आते ही सवेरे ने गाना शुरू कर दिया। भाई पता होना चाहिए ना, गाना सुनाना है सभी, आप भी देखते हैं, आपको पहले से पता होता। अब वो नहीं सुनाएंगी तो क्योंकि ये क्या बात हुई जोया, आपने किससे बात करी जिसने हमने गाना नहीं सुनाया? चलें अब आपसे मैं फ़न करती हूँ, तैयार हो जाएं आप। अगर जवाब सही देंगी तो आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी। चलें ठीक है, ओके। पक्की बात है? पक्की बात। झूठ नहीं बोल रही मैं? नहीं सच्ची बात करती हूँ। ठीक है, ठीक हो गया है। चलें जनाब, मुझे बताएंगी? चलें, इस जी के बेस्ट क्वेश्चन, रिडल नहीं है क्योंकि मैंने कार्ड पे देखा है, अब आपके हिस्से में जो आया मैंने वही करना है। हाँ, एक ऐसा फल है, वैसे वहाँ शॉपर में भी मुझे फल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, कुछ करीब करीब है। हाँ, अंदर से कुछ ऐसा ही मिला जुला रंग होता है उसका, और अगर वो कच्चा है तो वो मीठा है, और अगर वो पक गया है तो वो कड़वा है। वो पक गया तो कड़वा है। पाइनएप्पल। एप्पल पाइनएप्पल। हमारे आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा अपने स्वाद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आपको और दोस्तों की जानिब लेके चलते हैं। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दिल में जो बात है कह दूं, Do you really feel the way I do? वेलकम बैक। आइए, हम तो वहीं खड़े थे जहां हम आपको छोड़ के गए थे। आई गेस कि आप लोग भी वहीं पर मौजूद होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए आपका वेट कर रहे थे। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। और दोस्तों से भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मेरे पास आ जाइए, हमें तो चलते फिरते दोस्त मिल जाते हैं, क्या करें, दोस्त हैं हमारे पास इतने सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। आपका नाम वकास है। वकास है, बॉडी आप जरा फ्रंटल हो जाइए कैमरे में ताकि आपके दोस्त आपको देख सके। वकास, क्या करते हैं आप जिंदगी में? जॉब चल रही है, स्टडीज चल रही हैं। जॉब चल रही है, स्टडी चल रही है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी किसी और शहर में भी गए? जी, बर्थ प्लेस मेरी सियालकोट से। सियालकोट। लाहौर में कब शिफ्ट हुए आप? 15 years ago। 15 साल पहले। फैमिली के साथ आए? जी, फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आए, अच्छा चले, ये भी अच्छा हो गया। सो स्टडीज़ ही रीज़न थे कि आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, या वैसे ही शहर बदलना था? नहीं, स्टडीज़ रीज़न था। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स अच्छे थे तो इसलिए यहाँ। सियालकोट में नहीं है इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स? नहीं, यहाँ पे फादर मेरे बाहर थे, कुवैत में थे, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हम फिर स्टडीज़ के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेल, अच्छा अब क्या ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं, क्या चल रहा है? I'm married, I have 3 kids, and my vision is broad. I wanted a stable, financially stable. This is my personal. You want to be financially stable? Yes, indeed, everybody wants to be financially stable. But the thing is, चलो हम इस चीज़ को, हर किसी का एक मोटिव होता है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरे ये गोल्स हैं, ये मैं चाहता हूँ अपने ज़िंदगी में। बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है वकास। अच्छा खैर, वकास मुझे ये बताइए कि वैसे क्या आज का दिन कैसे शुरू हुआ, क्या किया? छोटी छोटी सी बातें जानते हैं। Get up early in the morning, सुबह उठो, नमाज पढ़ी अपने लिए। वाइफ मेरी। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? इज दैट 4, 5, 6, 7? हर किसी का अपना ही अर्ली मॉर्निंग है। 5
कुछ लोगों का 2 PM अर्ली मॉर्निंग है, कुछ लोगों का 4 PM 5 PM अर्ली मॉर्निंग है. Is that morning? 5 a.m. 5. AM. अच्छा, is that the right time to get up? या either it should be 3:30 or 4? क्योंकि हर किसी की अपनी एक फिलोसफी है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 3:30 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे उठते कि meditation, prayer, and then you should read a good book and then अपना fitness, workout, whatever you want to do, and then breakfast और फिर उसके बाद से carry on with your routine. No, first thing you have to be, prayer is very important. After that workout, आपको workout करना चाहिए. उसके आप बाद करते हैं? हाँ, थोड़ी सी वॉक हो गई, ठीक है. उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस के लिए निकलना है, ठीक है. ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस के लिए निकल गए. ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया. Somehow, वकास क्या शेयर करेंगे अभी थ्रू कैमरा? आप दोस्तों को क्या सुनाएंगे? I can sing. जोश में पड़ गए? I can sing a song. I can sing a song. Yes. So, दिल में जो बात है कह दूँ. Do you really feel the way I do? दिल में जो बात है कह दूँ. Do you really feel the way I do? Love you सनम, बीत जाए ना ये पल. चाहते कहें इस पल को जी ले. चल 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 चल. Awesome. चलें अब आपसे फ़न करते हैं. मैंने बिल्कुल नहीं देखा इस पे मैं आपके साथ क्या फ़न करने वाली हूँ. मे बी कोई जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, मे बी कोई रिडल, बट लेट्स सी इनके हिस्से में क्या आ रहा है. गाइस आप भी एक्साइटेड हैं, वकास इससे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो उनको गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा. Right. So what is the question? ओके राइट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? गौर से सुनिए. मुझे बताएंगे वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे पीले रंग का दरिया है? Yellow river. हाँ. चलें. हाँ. कोशिश करेंगे. जवाब है आपके पास? Maybe Australia. नो. China. पक्की बात है? Yes. मतलब आपने कहीं चाइनीज की रंगत से तो नहीं मिला दिया? मतलब क्या वहाँ भी पीले पीले लोग हैं? It's a very big country, so I guess. वहीं पर ही हो सकता है. Yes. और कहीं नहीं हो सकता. चलें जनाब एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर. अब मैं नहीं जानती हूँ कि उन्होंने किस बेस पर गेस किया है, बट somehow गेस उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है. यस, ये आंसर इज राइट. थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. और भी दोस्त हैं. वेल अस्सलाम वालेकुम. हमारे पास आ गए. आई एम सो गुड. क्या इधर आ जाए मेरे पास आ जाए. क्या नाम है आपका? उमर. उमर क्या कर रहे हैं आप? मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ. बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड साइंस या साइंसेस? साइंसेस. और आपका 3rd सेमेस्टर है? जी. गुड हो गया, बेहतरीन हो गया. अभी क्या हो रहा है? अभी 2 बजे फाइनल हो रहा है कोर लैब का. कोर लैब का फाइनल हो रहा है? जी. क्या होगा फाइनल में? फाइनल में क्या करेंगे? फाइनल में चैट जीपीटी डराया हुआ उन्होंने सारे बच्चों को, सबको डराया हुआ है. देखिए जान निकली हुई है उमर की. नहीं मेरी जान नहीं निकली. मैम बहुत अच्छी है हमारी. हमें उनको प्रमोट करना चाहिए. बहुत अच्छी मैम है. वेरी नाइस. अच्छा ये 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है क्या या अभी और 5 सेमेस्टर्स हैं अगर सम अप करें? बकाया 5 सेमेस्टर्स रहते हैं, टोटल 8 होते हैं. तो बैचलर्स में आपके पास टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं. बैचलर्स के बाद क्या प्लान्स हैं? बैचलर्स के बाद कोई प्लान नहीं है. इसके बाद शायद मास्टर्स कर लें. नहीं तो शायद क्यों? बिकॉज अभी अपना डेफिनेट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अपना स्टार्टअप किया हुआ है ना, तो अगर वो अच्छा सर्वाइवल तक चला जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है अभी मास्टर्स करने की. बट डोंट यू थिंक कि स्टडीज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज आपको लर्निंग ज़ाहिर है आप अर्न तो कर लेंगे अपनी स्किल्स की बेस पर, लेकिन आपको स्टडीज़ से सीखने को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. नहीं बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है, बट आई बिलीव इसके जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते. स्टडीज़ आपको पढ़ा सकती हैं बट सिखा नहीं सकती हैं. तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ. व्हाई नॉट कि स्टडीज़ एंड वर्क बोथ गोज साइड बाय साइड? दे कैन डेफिनेटली, बट आई वोंट रिकमेंड एनीवन कि आप बिला वजह मास्टर. हाँ अगर आपने इसके अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकली आगे जाना तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट मेरा इतना है नहीं. कौन सी स्किल्स में इंटरेस्ट है आपका? मैं दरअसल फॉरेक्स क्रिप्टो करता हूँ ज़्यादा. फॉरेक्स क्रिप्टो आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिंग किया, क्या किया पहले? सबसे पहले मैंने डेमो ट्रेडिंग बोलेंगे? नहीं, सबसे पहले मैंने अपना सीखी थी. 1 ईयर मैंने प्रैक्टिस की थी. उसके डेमो ट्रेडिंग भी किया, प्रैक्टिस किसी के साथ किया, इन्वेस्टमेंट करके किया? डेमो पे भी की है और अब अभी लाइव अकाउंट पे कर रहा हूँ. अब आप लाइव अकाउंट पे कह रहे हैं. सो व्हाट्स अबाउट प्रॉफिट? सो हाउ इज इट गोइंग? पर मंथ 7 to 8% टारगेट होता है. 7
8% आपका? जी। वैसे तो नहीं होता ना, क्या? वैसे तो टारगेट 7 to 8% नहीं होता, नहीं, देखिए अगर आपका जनरली स्पीकिंग। अगर आपका इनिशियल बैलेंस $100K है तो डेफिनेटली 8% इज़ मोर देन इनफ फॉर। अच्छा चलिए, एनीथिंग एज नो शेयर थ्रू कैमरा। ये तो आपने अपने फॉरेक्स के इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, अपने स्किल्स के बारे में बता दिया। अभी कुछ ऐसा जो एक्साइटमेंट के लिए अपने दोस्तों की आपने अपने शेयर करना। दोस्तों के लिए शेयर करना, ये कुछ पढ़ लो, क्या पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, आगे कुछ पढ़ वगैरह लो, कुछ माँ बाप के लिए कुछ कर लो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ पढ़ लो, कुछ माँ बाप के लिए कर लो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोज आते हैं समोसे वगैरह खा के घर चले जाते हैं। एक लड़का है फैजान फैसल, इसको शर्म भी नहीं आती है, इसको थोड़ी शर्म चाहिए। सुन लो भाई, सुन लो, हम तो सोच रहे थे गाना आएगा, तराना आएगा, शेर आएगा, यहाँ पे खरी खरी आ गई है। इसकी मम्मा इसको कॉल करती है, फ़ोन बंद कर देता है। कहते देखो मम्मा कॉल करती हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। बहुत ही मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे। मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे। और नहीं, बस आज के लिए इतना, आज हमारे के लिए इतना ही है। चले जनाब, आज के लिए इतना ही है। अच्छा उमर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी कि आपके हिस्से में क्या आता है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई रिडल? मैंने नहीं देखा, जो आपका दिल दिल में तो मेरा है ही नहीं ना, मतलब मेरा तो बस ही नहीं है ना। जो मैं देखूंगी, जो आपकी टर्न पर है, वो तो आपसे पूछना पड़ेगा। जो भी मैं चेंज कर सकती हूँ। कर दें आप चेंज। अभी सुन तो लो कि पहले क्या है। ओके सो अच्छा, एक आदमी ऐसा है, वो सबके सामने आपकी जेब काटता है, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता। जेब काटता है? हाँ। चोर है? मैं क्या जानूं कौन है? टेलर होगा। ओहो हो, टेलर होगा ना भाई, टेलर ही है। हम और आपकी जानिब से ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। उमर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो वी हैव मैनी मोर। थैंक यू। फैजान दे दे, फैजान फैसल को दे दे। हम और आप में एक छोटा सा मुख्तसर सबक है। इस वक्त के बाद आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जजता। वेलकम बैक। आइए आपको आपके बाकी के दोस्तों से मिलवाते हैं। आ जाए जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार, कहाँ से ताल्लुक है आपका? वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से ताल्लुक है। क्या वजीरिस्तान के बारे में बताएं ज़रा। वजीरिस्तान के बारे में अगर मैं बताता जाऊँ कि अगर मैं इसको छोटा लंदन कहूँ तो कम नहीं होगा। स्विट्ज़रलैंड है बिल्कुल हमारे ज़मीन पे, रोज़ ज़मीन पे, बहुत खूबसूरती है। छोटा लंदन बना दिया और स्विट्जरलैंड बना दिया। जाहिर सी बात, छोटा डॉन भी बना दें। और जाहिर सी बात है उनके लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी है उनमें, हॉस्पिटैलिटी है, बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, मेहमान। मतलब लाहौर वाले नहीं है? लाहौर वाले भी हैं लेकिन मैक्सिमम वो उधर है, उधर ज़्यादा है। उधर ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और वो अच्छा ऐसे भी होता है, मतलब उठा भी लेते हैं, आने वाले गायब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है? वो भी हॉस्पिटैलिटी है। जाहिर सी बात है, आपने जो सुना बिल्कुल ऐसा होगा ही भी। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे हो भी सकता है, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। तो सब ये जो कंसेप्शन है, ये राइट है या रॉन्ग है? नहीं, ये रॉन्ग है। हमारा जो इमेज गया हुआ है आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंटीरियर हो, चाहे बाहर हो, लेकिन गलत है, गलत इमेज गया हुआ है हमारा। मतलब मेहमान इतनी ऐसी मेहमान नवाजी नहीं होती, इतनी मेहमान नवाजी भी नहीं होती कि हम बंदे को अगवा के ले जाते हैं। ऐसी भी नहीं होती है गाइस, इसलिए डरिएगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि हम बड़े आराम से अपने बकेट लिस्ट में वजीरिस्तान का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मोस्ट वेलकम आपको कहेंगे। कैमरामैन के से में भी मैं ही कहूँगा, आप लोग के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा। देखिए, वो कह रहे हैं, मेरे कैमरामैन को कह रहे हैं कि वो भी अपने लिए ट्रिप प्लान करें। बस हम तो जा रहे हैं वजीरिस्तान, लाहौर में। बस हमारा हम और आपका ये समझ लें कि भैया जो है आखिरी पर शो है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा चलो, मुझे ये बताइए, हर जगह की ना बहुत डिफरेंट सी कोई कहीं लेक्स होते हैं, कहीं प्यारे प्यारे से पहाड़ हैं, कोई ना कोई मोनूमेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट होगा देखने को जो आपको वहाँ जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। वजीरिस्तान में कोई लेक्स हैं, कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए? बिल्कुल, लेक्स भी हैं, हाईएस्ट माउंटेन भी हैं, मतलब माउंटेन्स भी हैं, और लेक्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। सबसे जो हमारी मशहूर है वो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, हमारी मेहमान नवाज़ी। एक दफ़ा फिर हॉस्पिटैलिटी है। इससे लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं बार बार। सार्कास्टिक नहीं, वाकई में है भाई, वाकई में। नहीं, मैं मोस्टली वजीरिस्तान का मैं कहूँगा। वजीरिस्तान के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, वजीरिस्तान में कौन कौन से फल हैं जो ज़्यादा उगते हैं? क्या क्या उनके हैं, सौगात क्या है? सौगात जितनी भी हैं हमारी वो है ड्राई फ्रूट है। ड्राई
मैक्सिमम ड्राई फ्रूट हमारे बहुत हाँ वो हैं। बाकी हमारे ऐसे फल हैं जिनके नाम मुझे पश्तो में आते हैं, उर्दू में मुझे पश्तो में नाम आते हैं फलों के, पश्तो में नाम बताएं फलों के। पश्तो में नाम हम गेस करने की कोशिश करेंगे। पश्तो में जो सबसे हमारी वो है नरगोसाई, अनार, नारगोसाई, अनार कहते हैं, अनार, अखरोट, अखरोट। अखरोट को अखरोट ही बोलते हैं पश्तो में। प्रोटीन बोलते हैं, ये अच्छा हो गया। माटाक, मटाक, माल्टा, माल्टा, नहीं माटाक, 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 मटाक, मटाक क्या है? मटाक ड्राई फ्रूट में एक वो है, उसकी नाम तो उर्दू में नहीं आता है, अखरोट, हाँ, वो भी मटाक अखरोट। अखरोट हाँ। अच्छा। और जैतून, हाँ जैतून, जैतून। जैतून मतलब आउट ऑफ कंट्री भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ब्लैक ग्रीन दोनों? ब्लैक ग्रीन दोनों पाए। ब्लैक ग्रीन दोनों। दूसरी वो है ग्वारगोरे, हम उसे कहते हैं, जो ग्वारगोरे वजीरिस्तान की फेवरेट डिश है वो। ग्वारगोरे, ग्वारगोरे, ग्वारगोरे क्या है? ग्वारगोरे एक छोटी सी वो होती है, बिल्कुल जैतून की तरह होती है, ब्लैक के समय मतलब बहुत सब्जी है? सब्जी हाँ मोस्टली पाई जाती है। अच्छा ये सब्जी है, मतलब फ्रूट नहीं है, इसको हम सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्वारगोरे नहीं, ग्वारगोरे को सालन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो जैतून की तरह चीज़ होती है, बिल्कुल उससे हाँ वैसे खा सकते हैं। खा सकते हैं बिल्कुल। वो जो भी पिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, हाँ, या मामलेट, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें खा सकते हैं। somehow दैट वाज इंटरेस्टिंग। बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नाम, याद मुझे एक भी नहीं है। कितने नाम आपने बोले? जितने भी नाम बोला अगर उनमें से गोरगोरे, हाँ, ये ठीक। गोरगोरे ठीक हो गया। ये देखे ना, कभी कभी बिफूल करना चाहिए ना थोड़ा सा। ओके फाइन, चलिए मुझे ये बताइए आप क्या सुनाएंगे दोस्तों को? क्या सुना? पश्तो में सुना दें। पश्तो में क्या सुना? पश्तो में सुना दें, पश्तो में गाना सुनाओगे? कोई ऐसा गाना जिसमें फलों के नाम आते हो? नहीं, फलों के नाम नहीं, फलों के नाम भी नहीं आते हैं। फिर क्या आता है? अच्छा मुझे हर इलाके की ना अपनी एक अपना एक डिफरेंट सा कलर है। कहीं पर पहाड़ों पे फूलों पे ज़्यादा गाने गीत बनाए जाते हैं, कहीं पर कोई फीमेल ब्यूटी पर ज़्यादा बनाया जाता है, उसको ज़्यादा किया जाता है, प्रेज़ किया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है। कहीं नेचर को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है या जिक्र किया जाता है। जो पश्तो शायरी है या वज़ीरिस्तान की जो लोकल जो वहाँ की फोक टेल्स हैं या फोकलोर्स हैं, उसमें किस चीज़ को ज़्यादा सब्जेक्ट बनाया जाता है? फिर वही बात आ जाती है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी की उधर भी हॉस्पिटैलिटी है। दूसरी मैं ये मेंशन करूँ कि हमारे जितनी भी पश्तो की जितनी भी सांग है, हम अपने इलाके को अमन की फ़रोग़ देना चाहते हैं। मतलब वहाँ अमन नहीं है? वहाँ अमन है, लेकिन मतलब लोगों को जैसे हमारा इमेज गया हुआ है, पहली बात हो गई, जैसे हमारा इमेज गया वैसे है हम है नहीं। बाकी इलाकाई खूबसूरती को हम बयान करते हैं, हमारे जितनी भी कल्चर है, सकाफत है, उनको भी हम रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बस एक बार फिर से हॉस्पिटैलिटी। ओके गुड। अच्छा चले, मैं आपसे एक फ़न करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या पूछूंगी, क्योंकि कार्ड पे मौजूद है और वो सवाल आपने गौर से सुनना है। गौर से नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं पता चलेगा, जवाब नहीं पता चलेगा तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा तो मूड अच्छा नहीं होगा आपका। ओके, चले जा आप। अच्छा एक ऐसा जानवर है जो लोहे के कील भी चबा लेता है। घोड़ा। नहीं, आपके पास दूसरा चांस। दूसरा नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि एक चांस, इसके बाद आपके पास चांस नहीं है। क्रोकोडाइल। ये दोबारा बोले। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जनाब। और भी दोस्त है हमारे पास, वेल दोस्त तो हमारे पास साथ में ही खड़े हैं। आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान पहले तो पूछ लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं यूजुअली, तो इस बेटर कि हम ज़रा उनकी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या वो लर्निंग चल रही है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस बेसिक चीज़ से बात शुरू कर लें। उस्मान क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़े हैं? BScs का। BScs का फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि 7 और सेमेस्टर अभी रहते हैं। जी अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है BScs कंप्यूटर साइंस। वेरी नाइस, कंप्यूटर साइंसेस। जी बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको अलग से कोई कोर्सेज वगैरह नहीं करने पड़ेंगे स्किल्स को लर्न करने के लिए? नहीं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ सिखा दिया है, MS Word, Excel एक्सेट्रा। PHP हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। वेरी नाइस, लैंग्वेजेस काफ़ी सिखा दिया उन्होंने हमें। बहुत अच्छी बात है। कैसे दिन का आगाज़ होता है, क्या करते हैं सुबह सवेरे? आज तो हमारी 8 o'clock क्लास थी पहली, उसके बाद फिर 3 आवर्स की ब्रेक थी, तो अब दोबारा क्लास लेके आ रहे हैं ICT की। ICT क्या मतलब है? ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। अच्छा क्या करना क्या ज़िंदगी में, सोच लिया है, प्लान हो गया, क्लियर हो गया सारा व्यू? मेरे कज़न्स वगैरह और भाई वगैरह हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में लगे हैं, तो मैं भी वही ट्रैक पे जाऊंगा। आप भी उसी ट्रैक पर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे क्या कर लेते हैं, क्या क्या शौक है? क्या मारना, पीटना, भागना, दौड़ना,
बचपन में कर लिया वो सारे शौक भगाना दौड़ाना, वो लड़ाई झगड़े वाले, लेकिन अब थोड़ा सा बचपन बंदा खत्म हो गया। जी अब तो कहते भाई बचपन तो आपके साथ हमेशा कहीं ना कहीं रहता है उस्मान। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं। नहीं जी बिल्कुल आपने सही कहा, दोस्त बट आई एम गेटिंग यू। वो जनरली जो आप बात कर रहे हैं कि बस उतना हम नहीं कर सकते जो पहले करते थे, जितने केयर फ्री होते थे, अब उतना केयर फ्री नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। अब थोड़ा सा बंदा मतलब कि पहले गरम खून होता है कि हर वक्त गुस्से में बंदा होता है, और अब बच्चों का खून गर्म होता है। ओह नहीं, मतलब कि आप नए बच्चों को गुस्सा होता है, जी जी बिल्कुल क्या गुस्सा करते हैं? हाँ जी, मतलब आपने देखे लड़ाई झगड़े काफ़ी नौजवानों के होते बच्चे मारते हैं हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप छोटे से थे। अच्छा छोटे छोटे की बात कर लेते ना, बचपन में लड़ाइयाँ करते थे? हाँ जी, सर फाड़े, सर भी फड़वाए भी हैं। सर फाड़े भी हैं, भड़वाए भी हैं, जी ऐसे ही। कितनी लड़ाई की है? हाँ जी, वो पहले तो शौक होता था ना, बस गुस्सा बच्चों का थोड़ा सा एक और मिजाज होता है, कुछ और आपकी दोस्तियाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपका मेंटल लेवल है उसके मुताबिक ही आप एक्ट कर रहे होते हैं। चीज़ों को, लोगों को, रवैयों को आप अभी समझे ही नहीं होते हैं, अभी तो आप देख रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जी ऐसे ही है। दैट्स गुड। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या इंटरेस्ट क्या है आपके, शौक क्या है, सीखना क्या है, सिखाना क्या है? थोड़ी बहुत ही सिंगिंग कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत ही जी बहुत बहुती क्यों नहीं? वो अच्छा हम कहते हैं थोड़ी बहुती। अच्छा हम बहुती नहीं कहते, वो बहुत ही वो कहते हैं जिसको ज़्यादा आती हो। हमें मतलब आपको ज्यादा नहीं आती है? नहीं, आपको शायद पसंद नहीं है कि आपकी गंदी बात है। बहुत पसंद आएगी। चलें आ जाए, इधर आ जाए जरा, मेरे पास आ जाए, क्योंकि उधर से काफी रास्ता है, रास्ते में हम खड़े हैं। जी मैं समझ गया। चलिए बोलिए, सुनाइए। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जजता, जायज नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता, सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सो नाइस, दिस इज अमेजिंग। अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा फन करूंगी, लेट्स सी आपको मेरा फन समझ में आता है या नहीं। और से सुनिएगा, आई वांट कि गिफ्ट हैम्पर आप अपने साथ लेके जाएं। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, होप फॉर द बेस्ट। चलो देखते हैं कि आप कितना गेस कर पाते हैं ना। अच्छा एक फ्रूट ऐसा है उस्मान कि अगर वो कच्चा है, यूजुअली कच्चे फल कभी भी मीठे नहीं होते हैं, लेकिन जब ये कच्चा है तो ये मीठा है, और अगर ये पक जाए तो ये कड़वा है। फ्रूट है। हाँ फ्रूट है, कच्चा है तो क्या है? मीठा है, और अगर पक गया है तो कड़वा है। पाइनएप्पल। पक्की बात है? देख लो, पक्की बात है भाई। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने सवाल की थी। ओके, प्रोग्राम में थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्फा है, और इस वक्फे के बाद आपको आपके बाकी दोस्तों से मैं मिल पाऊंगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। आपके नए दोस्त हैं जिनसे फन करते हैं, आज मेरे साथ। आजिए जाओ नहीं, आजिए। क्या नाम है आपका? हबीबा इकबाल। हबीबा उधर देखना है, क्योंकि कैमरे में दोस्त आपको देख रहे हैं। बॉडी भी उधर टर्न कर लें। क्या नाम है, दोबारा बताइए। हबीबा। हबीबा क्या कर रही हैं आप? मैं बीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जी। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ। फर्स्ट सेमेस्टर, वेरी गुड। इससे पहले स्पोर्ट्स का ही बैकग्राउंड है कि नहीं? जी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है मेरा। हाँ। 6 इयर्स एक्सपीरियंस है। 6 ईयर एक्सपीरियंस है एक्चुअली। जहाँ पर हम पहले क्या किया? पहले भी क्लास 8 से स्टार्ट कर लिया स्पोर्ट्स को? 6 से। क्लास 6 से स्टार्ट किया स्पोर्ट्स को, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं हॉकी की प्लेयर हूँ। और आप हॉकी की प्लेयर हैं, तो हॉकी में इंटरेस्ट था या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली जहाँ पढ़ रही थी कि आपको हॉकी ही खेलना पड़ा? नहीं मैं जहाँ पर खेल रही थी ना, मतलब जहाँ पर पढ़ती थी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी कि फिर मेरा भी दिल किया कि मैं वहाँ पर जाऊँ और खेलूँ। फिर ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिर मैंने। आप ये कह रही हैं कि माहौल आपको बनाता है? जी बिल्कुल, माहौल ही। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती कि आप हॉकी खेलती, तो आप शायद आप हॉकी में कहीं भी आप अपना एडमिशन लिया होता ना, स्पोर्ट्स में आपकी कोई इंटरेस्ट होती। Isn't it? जी यही बात। वेरी मच अंडरस्टूड। सीधी सी बात है कि आपका माहौल बनाता है, और आपका माहौल आप पे इन्फ्लुएंस जो है वो देता है, और आप उसी
डायरेक्शन में चलते हैं, बढ़ते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। गेम्स को लेके क्या करना है आगे? स्पोर्ट्स में बढ़ना है? जी इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है हॉकी को। क्या फिटनेस के लिए क्या ज़रूरी है? डाइट, प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा रूटीन, लाइफस्टाइल? सबसे ज़्यादा तो डाइट हो, इंसान की प्रॉपर डाइट हो। तो अगर प्रॉपर डाइट ही नहीं होगी तो हम लोग हेल्दी गट्स आपका हेल्दी ब्रेन, हेल्दी बॉडी बनाते हैं। बिल्कुल अगर आपके गट्स ही हेल्दी नहीं है तो फिर आपका बॉडी कैसे हेल्दी हो सकता है? बिल्कुल। सो हाउ टू कीप योर गट्स हेल्दी? बाय कीपिंग मोर एंड मोर एक्सरसाइजेज एंड एक्सरसाइज भी साफ सुथरा खाना खाएं ना, मतलब जंक नहीं खाएं और इतना वो अब उसको क्या बोलेंगे, बस टॉक्सिक फूड ही बोलेंगे। अनहेल्दी फूड जो होता है आपका, आप उसको अवॉइड करें। जी इससे स्टेमिना लूज होता है। स्टेमिना लूज होता है, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट, वेरी वेल सेड। कि आप में स्टेमिना खा तो यही समझ के रहे हैं कि खाना है, लेकिन असल में वो खाना नहीं है, वो सिर्फ आपको स्टफ्ड करने के लिए कि आपका गट जो है वो भूख नहीं महसूस करे, लेकिन वो आपको वो एनर्जी, वो न्यूट्रिशंस नहीं दे रहा है जो ज़रूरी है आपको खेलने के लिए, जो आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। आपका स्टेमिना क्या है? स्टेमिना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा है स्टेमिना, गुड। अच्छा, स्टेमिना को भी किसी तरीके से मेजर किया जाता है? हाँ मतलब वैसे ही हम राउंड ले लें तो पता चल जाता है कि हाँ चल जाता स्टेमिना है, इतना स्टेमिना है कि इतना खेल सकती हूँ, इतना भाग सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। इस अकॉर्डिंग पता चल जाता है, वेरी गुड। अच्छा चलें हबीबा, स्टडीज़ ये तो स्पोर्ट्स भी हैं और इसमें आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं ना, दोनों चीज़ें साथ ही साथ हैं, यानी कि जो आप चाह रही हैं वो कर रही हैं। बिल्कुल। अगर आप एक स्पोर्ट्स गर्ल ना होती तो क्या होती? अगर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल ना होती, हाँ मतलब अगर ये तो हो गया, ये तो हो गया ना, सपोजिटली कभी सोचा कि अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो फिर ये होता, मैं ये कर रही होती? मैं मेडिकल की फील्ड में होती, डॉक्टर। मेडिकल डॉक्टर बन रही होती? जी बड़ी अच्छी, मतलब हेल्थ और हेल्थ ही नज़र आ रहा है मुझे। बड़ी इंटरलिंक किस्म की बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं कि हेल्थ है, फिटनेस है, एनर्जी है, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं इनसे, हबीबा से तो। जी बिल्कुल। अच्छा हबीबा, क्या सुनाना है? गाना सुनाना है? नहीं तराना सुनाना है? नहीं शेर सुनाना है? मुझे शेर नहीं आता। हंस के सुना दो, हंस दो, इतना हंसती हो, हंस दो। और कितना हंसू, इतना तो हंसी है। इतना तो हंसी और कितना हंसी हो। अच्छा मैं फन करने लगी हूँ, लेकिन मैं हंसाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। जब आपको हंसी आ जाए ये एक अलग बात है। मेरे पास वो देखो इतने सारे गिफ्ट हैम्पर पड़े हुए हैं, लेकिन एक ही मिलेगा अगर सही जवाब दिया तो। वो मेरे 3 फ्रेंड्स खड़े होने भी मिलना चाहिए। नहीं, अगर आएंगे और हमसे बात करेंगे और हमें सही जवाब देंगे तो मिलेगा। वह हम लोग तो फेयर डील पे बिलीव करते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम के मुताबिक जो डिजर्वेंट है और जो एफर्ट करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, वो गिफ्ट हैम्पर ले जाएगा। ऐसी ही बात है ना? चलो, ये तो भाई एक स्पोर्ट्स गर्ल तो बेहतर इस चीज़ को जानती है कि ये क्या स्पिरिट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। स्ट्रगल करें और उसके बाद जो नतीजा है वो अल्लाह के साथ पर छोड़ दें। जी बिल्कुल ऐसे। चलिए जनाब, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो दिन को सोती है, रात को रोती है? दिन को सोती है और रात को रोती है? हाँ, कुछ है जो आप जलाते हैं? कैंडल। सिर्फ वही जलाते हैं? लाइट। हाँ, नहीं, वो कैंडल है गाइस। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाने का वक्त हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है मेरे हाथ में क्यू कार्ड। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्यू कार्ड आपको मैं भी उल्टा नजर आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी राइटिंग इस पे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, दैट इज द रीजन आई हैव टू होल्ड इट लाइक दिस। वो सवाल जो फन से भरपूर थे, आपके दोस्तों से पूछे हमने, वो कौन से थे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन सा पल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है और अगर वो पक जाए तो कड़वा हो जाता है। हमने ये बात काफ़ी बार पूछी और आज भी हमने आपके दोस्तों से पूछी, जिन लोगों से जो लोग इस बात को जानते नहीं थे उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, जो जानते थे उनके लिए फ़न था। समहाउ इस पल को कहते हैं पाइनएप्पल। और एक और सवाल जो मैंने पूछा था कि वो मुल्क कौन सा है जहाँ पर पीले रंग का दरिया है। पानी के बहुत से रंग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का बिल्कुल कलर डिफरेंट है। पैसिफिक पे आप जाएंगे तो आपको बहुत मड देखने को मिलता है, और आप अगर अटलांटिक ओशन को देखेंगे तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल ही टर्कोइज ग्रीन किस्म का कलर है। समहाउ जो पीले रंग का दरिया है वो है चाइना में। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन है जो सबके सामने आपकी जेब काटता है मगर उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, और वो है टेलर। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्त से पूछा था वो कौन सा है? आप भी जानते हैं, जल्दी से बताएं ना उसका जवाब क्या है। ओके फाइन,
सो उस सवाल का पहले तो सवाल आपको बताती हूँ, फिर उसका जवाब बताती हूँ। सवाल था कि वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कील भी चबा सकता है। तो लोहे की कील चबा लेने वाला जानवर बहुत ही खतरनाक जानवर है और उस जानवर को हम कहते हैं मगरमच्छ। आई होप कि आपको ये सारा फन बहुत अमेजिंग लगा, आपने भी इंजॉय किया, क्योंकि हमने भी बहुत इंजॉय किया। आपको हम आपके नए बहुत सारे दोस्तों से फिर किसी नई लोकेशन पे लाहौर ही में मिलवाएंगे और देखते हैं कि हमारे अगले प्रोग्राम में कौन शामिल होते हैं। हम आज के प्रोग्राम के बारे में आपका फीडबैक ज़रूर हम जानने के लिए मुंतज़िर होंगे। तो उन सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमेशा हमसे बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, कहाँ मिलना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारा नया फ़न लेके, बहुत सारा नए दोस्तों से मुलाकात और बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।